टर्बो सी प्लस प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोलैंड इंटरनेशनल ने बनाया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यानी बोलैंड इंटरनेशनल ने इसको इम्प्लीमेंट किया और उसके अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी आईडीई, जिसके जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हो और जहाँ पे कंपाइल करते हो और जहाँ पे रन करते हो, एग्जीक्यूट करने की ऑप्शन होती है और उसका आउटपुट और कंसोल भी होती है जहाँ पे आउटपुट शो होती है, इस सब को आईडीई कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पेज पे आपको उसका इन्वायरमेंट भी सारा दिखाऊंगी, सारा बताऊंगी कि क्या होता है। और इसको टीसी यानी टर्बो सी एडिटर भी कहा जाता है। एडिटर से मुराद होता है जहाँ पे एडिट करते हो, लिखते हो, उससे मुराद यानी एडिट करने वाला, लिखने वाला, जहाँ पे आप एडिट करते हो, सी का प्रोग्राम लिख सकते हो वो। इसके अंदर आप प्रोग्राम क्रिएट भी यानी नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, नया प्रोग्राम लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, प्रोग्राम को सेव कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। इसके अंदर डिबगर भी मौजूद होता है टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर। इट आल्सो प्रोवाइड अ पावरफुल डिबगर। डिबगर हेल्प्स यूजर्स, किस लिए डिबगर का क्या मतलब होता है? बग को कहते हैं एरर को, ठीक है। बग किसको कहते हैं? एरर्स को। कोई भी प्रोग्राम में एरर हो उसको कहते हैं कि प्रोग्राम में क्या है? बग है। और डीबगर क्या करता है? फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई मतलब सिंटैक्स एरर आ गया है, यानी कोई ग्रामर में, प्रोग्राम की ग्रामर में कोई आपने मिस्टेक की है, जैसे मैंने पीछे मैंने जैसे बताया कि केस सेंसिटिव है। अगर फॉर एग्जांपल आप प्रिंट एफ लिखते हो, प्रिंट एफ में स्मॉल पी की जगह आप क्या यूज़ करते हो? कैपिटल पी यूज़ करते हो, तो वो उसको एज आ बग लेगा। वो कहेगा कि ये लफ्ज़ मेरे लिए जान पहचान वाला नहीं है, नॉन नहीं है, इसलिए इसको आप क्या करो? करेक्ट करो। तो टर्बो सी प्लस प्लस क्या करता है? बग्स भी फाइंड करता है। डिबगर का मतलब क्या है कि कोई भी बग हो, एरर हो, उसको फाइंड करना और यूज़र को डिटेक्ट करने में बताता भी है कि फ़लाँ लाइन पे, फ़लाँ जगह पे आपका एरर है, इसको और रिमूव एरर्स की, और यानी इसमें आप इसको वो यूज़र को कम्प्लीटली गाइड कर देता है ना कि इस जगह पे एरर है, आप इसको रिमूव करो। जब तक रिमूव नहीं करोगे आप इसको आगे फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, प्रोग्राम आपका ट्रांसलेट नहीं हो सकता। तो यानी टर्बो का जो कंपाइलर है, इसके अंदर एडिट करने की भी, सेव करने की भी, क्रिएट करने की भी, और आईडीई है यानी ग्राफिकल इंटरफेस है जहाँ पे आपको वाज़िया पता बताता है कि ये इस जगह पे आपने प्रोग्राम लिखना है, इस जगह पे आपकी एरर मैसेज आएंगे और इस जगह पे आपकी आउटपुट आएगी। और उसके अंदर पावरफुल डिबगर है जो कि एरर को डिटेक्ट करने में और रिमूव करने में यूज़र की हेल्प करता है। उसके बाद मैं आपको इंटरफ़ेस की तरफ लेके जाती हूँ। इंटरफ़ेस क्या है? ये इंटरफ़ेस आपको नज़र आ रहा है और किसका इंटरफ़ेस है? टर्बो सी का है। टर्बो सी एडिटर का इंटरफ़ेस है। इसमें मुख्तलिफ आप लोगों लाइंस देख सकते हो। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है सर्कल। ये जो सर्कल वाला एरिया है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेन्यू बार लिखा हुआ है। मुराद ये है कि यहाँ पे मेन्यू होता है जिसमें फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट और दूसरी ऑप्शन इसमें मौजूद होती हैं। आपने नई फाइल बनानी है, नया प्रोग्राम बनाना है तो फाइल वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे और वहाँ पे जाके न्यू फाइल क्रिएट करोगे और वो आपको ये ब्लैंक, ये हिस्सा ब्लू वाला हिस्सा जो है ये सारा ब्लू और नीचे ग्रीन वाला हिस्सा, दोनों हिस्सा ब्लैंक नज़र आएगा। उसके बाद इसके नीचे चले जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा टर्बो सी कोड ऑनलाइन डॉट CPP। ये क्या है? टाइटल बार है जो आपने फाइल का नाम रखा होगा, टाइटल दिया होगा। बाकी आम अगर हम देख लें विंडोज़ में या आप MS ऑफिस में देख लें, वर्ड की फ़ाइल में देख लें, तो आप लोगों ने वर्ड भी पिछले साल में आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसका इंटरफेस दिखा चुकी हूँ। सबसे पहले टाइटल बार होता था, जबकि इसमें क्या है? सबसे पहले फाइल यानी मेन्यू बार है और मेन्यू बार के बाद फिर टाइटल होता है। यानी प्रोग्राम का जो टाइटल है, जो जिस नाम से आपने प्रोग्राम फाइल सेव की है, तो उसका वो नीचे आएगा और वो ब्लू वाले एरिया में ये आपको वाज़िया नज़र आ रहा है कि ये टाइटल बार है। उसके बाद ये ब्लू वाला एरिया है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये तो बाद में बताऊंगी कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम है और इस ब्लू वाले एरिया को एडिटर कहते हैं, जिसके अंदर आप प्रोग्राम को एडिट करते हो, प्रोग्राम लिखते हो।
यानी ये प्रोग्राम आपने जो असल कोड है, जो कोडिंग कहते हो, वो कोडिंग आपने किस जगह पे लिखनी है, इस ब्लू एरिया में लिखनी है। अब इस ब्लू एरिया में इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि कोई कीवर्ड होंगे तो ये देख सकते हो, कुछ लफ्ज़ आपके हाईलाइट हुए हुए हैं, कुछ लफ्ज़ आपके पर्पल में आ रहे हैं, कुछ ग्रीन में आ रहे हैं, कुछ येलो में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें और कुछ वाइट में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ वाइट में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये निशानी है, ये आईडीई का मैंने आपको बताया था ना कि ये आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। वो इजीली इसमें से एरर डिटेक्ट करना भी आसान होता है, मॉडिफाई करना भी आसान होता है। जो इसमें कीवर्ड्स हैं वो ग्रीन कलर में आएंगे, जो टोकन्स होते हैं यानी छोटे कॉमा और ब्रैकेट्स वगैरह ये सारे येलो में आते हैं। जो सिंपल टेक्स्ट होता है या फाइल होती है जो आपने स्क्रीन पे एज इट इज़ शो करानी है, वो इस तरह पर्पल टाइप कलर में आता है। और फंक्शन को जो रिटर्न करना होता है वो वाइट में आता है। तो ये मुख्तलिफ यानी कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके वाइट में आते हैं। ये पोर्शन हो गया एडिटर वाला। सबसे पहले ऊपर मेन्यू बार, देन टाइटल बार, देन उसके बाद एडिटर। एडिटर के बाद आपको ये ग्रीन कलर की पट्टी सी नज़र आ रही है, ये ग्रीन कलर का एरिया नज़र आ रहा है। इस एरिया के ऊपर वाज़े लिखा हुआ है मैसेजेस। अब किस चीज़ के मैसेजेस आते हैं, और ये अलहदा पोर्शन होता है ब्लू से, यानी आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, इनका साइज़ बढ़ा भी सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। और ये मैसेजेस वाला एरिया जो है, इस एरिया को क्या नाम दिया हुआ है? डिबगिंग एंड मैसेजेस रिज़ल्ट। कि इसके अंदर मैसेजेस के यानी डिबगिंग जो करते हो उससे रिलेटेड मैसेज या उसके एरर्स जो हैं वो वहाँ पे बताएगा। कि फॉर एग्जांपल अगर सही तरीके से उसमें आपके प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है तो वो कंपाइलिंग कंप्लीट लिख के, फ़ाइल का नाम लिख के और उसके बाद एग्जीक्यूटिंग लिख देगा। मुराद ये होगा कि आपका प्रोग्राम कन्वर्ट भी हो चुका है, ट्रांसलेट भी हो चुका है और कम्प्लीटली एग्जीक्यूट भी हो चुका है। इसकी ऑब्जेक्ट कोड वाली फ़ाइल भी बन चुकी है और एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल भी डेवलप हो चुकी है। फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम में ऊपर वाले में जहाँ एडिटर है वहाँ पे आपने कोई गलती की है, सिंटैक्स की कोई गलती की है, तो उसके वो क्या करेगा? वो डिबगिंग के जो रिज़ल्ट्स हैं कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसका भी वो मैसेज दे देगा, जिसमें वो लिखेगा कि ये लाइन है, ये लाइन नंबर है और इस पे इस जगह पे वो जो भी गलती होगी, मिस्टेक होगी, वो आपको हाईलाइट करके बता देगा। और किस एरिया में वो लिखता है? यहाँ पे ये ग्रीन वाले एरिया में लिखता है। ठीक है। उसके बाद सबसे आखिर में जो नीचे वाला है, इस पे शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं, यानी ये बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटस एक तरह से कह लो कि स्टेटस बार है जो बताता है कि आपके प्रोग्राम का ये फाइल का स्टेटस क्या है, किस तरह से है। बाकी दूसरा उसके अलावा उसने शॉर्टकट कीज़ दी होती हैं कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल को मैसेज देखना है या कोई आपने प्रोग्राम कंपाइल करना है या रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए कौन से कम्बिनेशन यूज़ करो, कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे तो आपको रिज़ल्ट जो है या यानी शॉर्टकट आपको वो सामने बता रहा होता है कि अगर कंपाइल करना है तो ये शॉर्टकट प्रेस करो। ठीक है। टोटल ओवरऑल इसका इंटरफेस देख लिया है। इसका इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले मेन्यू बार है, फिर टाइटल बार है, उसके बाद एडिटर है, एडिटर के बाद मैसेज बार है, उसके बाद दिन आखिर में शॉर्टकट कीज़ बार है। ठीक है। तो ये इसका इंटरफेस है, इजी है इंटरफेस, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोगों ने बुक्स के चैप्टर नंबर उसमें भी वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे एडिटर है, क्या काम करना है। तो इसका रन करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है? एक प्रोग्राम लिखते हो, सबसे पहले आप प्रोग्राम को क्रिएट करते हो और एडिट करते हो, फिर उसको क्या करते हो? सेव करते हो। सेव करने के बाद क्या प्रोसेस होता है? कंपाइलिंग का, कंपाइल होता है। कंपाइल से मुराद क्या है? ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट होके उसकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल बन जाएगी। ऑब्जेक्ट फ़ाइल के बाद फिर उसके बाद होगा लिंकिंग का सी प्रोग्राम, यानी उसकी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनेगी। एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल के बाद वो आपको आउटपुट शो करा देगा और ये आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। यानी स्टेप्स जो हैं वो एक सी प्रोग्राम के लिए कौन कौन से आप लेते हो? सबसे पहले क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, फिर सेविंग, फिर कंपाइलिंग, उसके बाद लिंकिंग एंड देन एग्जीक्यूटिंग।
ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर है। इसमें मैंने सबसे पहले क्विक सा रिव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है आज। सबसे पहले हमने ट्रांसलेटर पढ़ा है, ट्रांसलेटर की टाइप पढ़ा है, उसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर के दरमियान डिफरेंस जो है वो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट में दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा है? नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा है एडवांटेजेस और या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। फिर उसके बाद हमने टर्बो सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखा है। फिर उसकी हमने देखी है, नेक्स्ट में हमने उसकी देखी है आईडी और उसके बाद फिर हमने स्टेप्स देखे हैं कि सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन तक कितने स्टेप्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं एंड देन क्या करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है कि एक बेसिक सी का प्रोग्राम लिखा जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सी के प्रोग्राम का। तो आप लोगों ने ये इससे आगे भी रिव्यू देख के आना है कि ये टॉपिक क्या है और किस तरह से है। डिटेल में तो मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।